राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, कौन कौन सी रणनीति से पढ़ी है, और मेरा विषय था हिंदी। तो मैंने हिंदी के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ी है और मैंने जीके के लिए फर्स्ट पेपर के लिए क्या क्या पढ़ा है, आज मैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। जिन किताबों को पढ़कर मैंने अपना सेकेंड ग्रेड क्लियर किया है, अपना जीके का पेपर अच्छा किया है, आप भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों तो ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और देखते हैं मैंने जीके के लिए सबसे पहले क्या पढ़ा। सबसे पहले तो जीके के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अपना बेसिक क्लियर करना होगा। अगर आप फ्रेशर है तो, अगर आप सबसे पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं और बेसिक क्लियर करने के लिए आपको सबसे अच्छी पुस्तकें हैं जो आरबीएससी की हमारी पिछली पुरानी जो पुस्तकें चलती थी उनमें मैटर बहुत अच्छा था, वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं आप। और उनके अलावा जो अभी वर्तमान में एनसीईआरटी की जो पुस्तकें चल रही है उन पुस्तकों को भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, उनके छोटे छोटे आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने पूरा अपना आरबीएससी और एनसीईआरटी की सारी पुस्तकों के मैंने अपने नोट्स बनाए, छठी क्लास से लेकर पूरे 10th 12th क्लास तक के पूरे आप देख सकते हो, आराम से आपको दिख रहा होगा। मैंने कोई लापरवाही नहीं की, मैंने एक एक क्वेश्चन पढ़ा और उसके सारे मैंने आपके नोट्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं आराम से कि मैं कोई यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने काम किया है, ताकि आप भी वो काम करें और जो हमारा एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो। तो ये मेरे 6 से 12 तक के नोट्स थे, एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी वाले, ठीक है। इसके अलावा एक 11th और 12th में ये बुक चलती है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा समय बचा था, इसलिए मैंने धीरे धीरे पढ़ाई की है, इसलिए मैंने हर चीज़ को अच्छे से क्लियर किया है और मैंने हमेशा ऑथेंटिक बुक्स को ही प्रीफर किया है। तो इस बुक्स में ये 11th-12th की बुक है, इसमें हमारे एक दो टॉपिक जो है वो हमारे एक दो टॉपिक इसमें लगते हैं, तो मैंने ये मैटर यहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत मैटर पढ़ा था। इसके अलावा आप देखिए 9th और 10th की ये वाली पुस्तकें, ठीक है। ये वाली 9th और 10th की ये वाली पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। कक्षा 9 में ये चलती है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इसमें हमारे वो सारे टॉपिक लगते हैं। देखिए, इसमें हमारे सारे टॉपिक लगते हैं जो हमारे जीके में राजस्थान में लगते हैं। इसमें हमारा राजस्थान इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और ये इसमें हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका दे रखी है, जहाँ पे राजनीति विज्ञान में हमसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने हमेशा, देखिए आप मित्रों, इस प्रकार से मैं पढ़ाई करती थी अपना, मुझे जो भी कुछ मिलता था मैं यहाँ लिख लिख के पढ़ाई करती थी। आप भी इसी तरह अपना देखिए, आप भी इसी तरह नोट्स बना सकते हैं। मैं अलग से नोट्स कम बनाती थी, मैं केवल बुक में ही ज़्यादा फोकस करती थी और मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ती थी। तो मित्रों, आपको भी इसी तरह से एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। जो भी आपको कहीं से भी नया क्वेश्चन मिले या कोई भी नई जानकारी मिले तो आप तुरंत यहाँ पर नोट कर लीजिए, या अगर आप चाहें तो इनके अलग से नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर विद्यार्थियों, अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं ये अपने सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ बना के भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से भी ये सारे नोट्स देख सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो भाई बहन कोचिंग नहीं कर सकते, कोचिंगों की भारी भरकम फीस नहीं दे सकते, या मेरी जो गृहिणी महिलाएं हैं, गृहिणी बहनें हैं, उनके लिए विशेष रूप से मेरा ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो देखिए, ये हमारी 9th-10th की बुक्स है और यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे राजस्थान में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है। आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वाले जो हैं वो ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चंस उठाते हैं और यहाँ से हमें एक ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो फिर हमें कई भी गाइडों में देखने को नहीं मिलते। तो मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगी कि आप सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए और उसके बाद आप कोई भी एक अच्छी सी गाइड मार्केट से लेकर आ जाइए, क्योंकि गाइड सारी अच्छी होती है मित्रों। क्योंकि किसी भी गाइड में 100% आपको मैटर नहीं मिलता और कोई भी गाइड ऐसी नहीं होती जिसमें से आपका 80% क्लियर नहीं हो। तो आप गाइड भी लें और उसके साथ साथ आप ऐसी पुस्तकें भी पढ़ें, ऑथेंटिक बुक। क्योंकि ऐसे तो ऑथेंटिक बुक अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं है तो फिर हम ये तरीका अपना सकते हैं जिससे हम हमारा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। उसके पश्चात देखो मित्रों, मैंने ये मूमल का ही आता है, इसमें पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बेटर है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, जब एग्ज़ाम टाइम हो महीना भर पहले आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। उससे पहले आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आप सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, आप सबसे पहले जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर है, उनका अध्ययन कीजिए, उनको बार बार सॉल्व कीजिए। जितने आप पुराने पेपर सॉल्व करोगे आपको अंदाजा होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से हमको प्रश्न करने होते हैं। ये गाइड है जो मैंने गौरव सर की गाइड है, मैंने इस गाइड को पढ़ा है। इससे पहले भी मैंने दक्ष की गाइड पढ़ी है, क्योंकि मेरे पास समय था इसलिए मैंने 2-3 गाइड पढ़ी है।
तो इस पे भी आप देख सकते हो मित्रों, मैंने इस पे भी ये देखिए इस प्रकार से आप अंडरलाइन करते हुए, हाइलाइटर करते हुए, जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट करते हुए आप चलते जाएं और अपनी पढ़ाई करते जाएं। और दूसरी बात, ये तो था फर्स्ट पेपर हमारा जो जीके का होता है, जो कि हमारा 200 नंबर का आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन हमारे जीके के आते हैं, ठीक है, जिसमें से 100 में से 80 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 20 क्वेश्चन हमारे मनोविज्ञान के आते हैं। और मनोविज्ञान की क्लासेस, मैंने सरिता दीदी की क्लासेस, हमारे चैनल पे मनोविज्ञान की क्लासेस चल रही है, आप वहाँ से भी क्लासेस देख के अपना फ़ायदा कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने देखा था मधुसूदन सर की क्लासेज है, बहुत पुरानी क्लासेज है, शायद 2018 के टाइम की वो क्लासेज है, लेकिन बहुत ही पावरफुल क्लासें हैं। मैंने अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वहीं से क्लियर किया था, मुझे कहीं से वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में नहीं आया। मैंने केवल उनकी मात्र 9 क्लासें हैं, 18 घंटे की क्लासें हैं, मैंने उन्हीं क्लासों को बार बार देखा है, एक क्लास को कम से कम 10 बार देखा है मैंने, तब जाके मेरा वर्ल्ड जीके आज इतना सॉलिड हो गया कि बहुत मज़ा आता है मुझे वर्ल्ड जीके पढ़ने में। पहले मुझे बहुत जोर आता था वर्ल्ड जीके पढ़ने में, ठीक है। तो ये तो हमारी थी जीके की बात मित्रों। अब हम करेंगे हिंदी विषय की बात। मैं विषय की वही बताऊंगी क्योंकि मैं हिंदी विषय की विद्यार्थी हूँ, तो मैं हिंदी विषय के बारे में आपको बता सकती हूँ। तो देखिए हिंदी के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा मित्रों, वही अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मैंने हिंदी व्याकरण के लिए, इसका पेज फट गया है शायद, इसका आप कवर देख सकते हैं, ये रहा हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। ये 9 से 12 तक की बुक चलती है ना, वर्तमान में भी चलती है। और यहाँ से हूबहू आप देखेंगे कि क्वेश्चंस रीट में, सेकंड ग्रेड में बिल्कुल एग्जैक्ट, उदाहरण भी चेंज नहीं हुए। आप ये देखेंगे मित्रों कि यहाँ से ऐसे कैसे क्वेश्चंस उठाए गए कि मित्रों विद्यार्थी क्या करते हैं, कोचिंगों के जाल में फंस जाते हैं और बड़े बड़े नोट्स पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या पढ़ जाते हैं, और उनमें से हमको एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप इस बुक को अच्छी तरह से ऐसे समझ लीजिए, रट लीजिए इसका एक एक वर्ड, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपके बहुत ही जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर होंगे। उसके पश्चात आप कोई भी अच्छी सी व्याकरण की चाहे तो अलग से और बुक लेके आए, लेकिन इससे पहले आप इस वाली बुक को हिंदी व्याकरण के लिए कंप्लीट कीजिए, क्योंकि व्याकरण के कम से कम 25-30 क्वेश्चंस आते हैं और व्याकरण का पोर्शन हमारे हिंदी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मित्रों। तो इसके लिए हम देखिए मित्रों, आप ये नहीं कह सकते कि सरिता दीदी ऐसे ही बता रही है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, एक एक चीज़ को मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको भी यही बता रही हूँ, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया मैं वही आपको सब चीज़ें बता रही हूँ। इसके अलावा व्याकरण के लिए देखिए, मैंने ये राघव प्रकाश सर की है हिंदी व्याकरण की, वो पढ़ी है, एक भार्गव सर की थी वो पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ से हमें उदाहरण अच्छे से मिल जाते हैं। और अंत में मैंने एक सिखवाल की आती है, एक सिखवाल की बुक आती है, इसमें पिछले सालों के ओल्ड पेपर आते हैं, हर एग्जाम में आए हुए हिंदी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसमें सम्मिलित है। तो मैंने इससे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, तो इससे भी मित्रों हमारा काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। इससे हमें समझ आता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मित्रों, इसमें हर तरीके से हमको क्वेश्चंस, इसमें हर तरीके से क्वेश्चंस, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो इससे हमें आइडिया होता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही एग्जाम्स में घूम फिर के वापस वही क्वेश्चंस आते हैं मित्रों। तो व्याकरण के लिए मैंने ये पढ़ा था। और काव्य शास्त्र के हमारे कम से कम 10-15 क्वेश्चंस आते हैं काव्य शास्त्र के। तो काव्य शास्त्र के लिए मैंने अलंकार परिजात नरोत्तम दास स्वामी की आती है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है और यहीं से ही आपके उदाहरण उठाए जाते हैं। तो मैंने एक तो नरोत्तम दास स्वामी की अलंकार परिजात पुस्तक पढ़ी थी, देखिए, और इनके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, ये देखिए आप। और बिल्कुल यहीं से क्वेश्चंस एकदम ऐसे उठाए जाते हैं, यहाँ से एकदम एग्जैक्ट आपको उदाहरण यूं के यूं एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। देखिए बिल्कुल आपको यूं के यूं एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, जो बार बार यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा मैंने काव्य शास्त्र के लिए एक आती है आपके भागीरथ मिश्र की पुस्तक, उनका भी मैंने अध्ययन किया है। भागीरथ मिश्र की पुस्तक है, तो उसका भी मैंने अध्ययन किया है। ये मेरे छोटे छोटे पन्ने आपको कहीं मिल जाएंगे, बहुत सारे पन्ने, क्योंकि मेरे को लिखने का शौक रहता है, तो मैं जो हाथ में आ जाता है पेज वहीं पे लिख डालती हूँ। और लेकिन ये चीज़ें मुझे एग्जाम में बहुत काम आती है। तो आप भी ये सब फॉर्मूले अपना सकते हैं मित्रों, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि आप भी अपना सेकंड ग्रेड क्लियर करें, अपने सपने को पूरा करें। तो काव्य शास्त्र के लिए मैंने एक भागीरथ मिश्र वाली पढ़ी थी और एक अलंकार परिजात पढ़ी थी, ठीक है मित्रों। व्याकरण के लिए मैंने आपको बता ही दिया। और एक ये बुक है, ये तो जैसे आप बहुत ज़्यादा फ्री रहे या आपको लंबी तैयारी करते हुए बहुत समय हो गया, तो उसके लिए बुक आपके लिए काम आएगी। और ये बुक जो है ना आपके हर कंपटीशन में जहाँ पे हिंदी का होता है तो वहाँ काम आएगी। टीजीटी पीजीटी हर चीज़ के लिए काम आती है, आरपीएससी एग्जाम के लिए। इसमें क्या है मित्रों, जैसे सारे जितने भी ऑल इंडिया में
हमारे ऑल इंडिया में जितने भी हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए, नेट हो गया, आपके जेआरएफ हो गया, जो भी हो गया, आपके सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो मैंने इनको भी देखा था कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सब एक दूसरे से उठा उठा के हमको क्वेश्चंस एग्जाम्स में दे देते हैं। यहाँ के राज्य वाले उठा के दूसरे राज्य वाले के क्वेश्चंस पेपर में डाल देते हैं। मैंने तो देखा है, तो मित्रों मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और बाकी जैसा आपको उचित लगे, और भी आपको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझसे जितना हो सकता है, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए मित्रों करूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, वैकेंसी चाहे आए या ना आए, क्योंकि हमें इतना पता है कि वैकेंसी आने वाले समय में बहुत जल्द वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार से वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, तो उस प्रकार से हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। और संस्कृत शिक्षा विभाग में तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी मित्रों आ भी चुकी है। कल उसकी अंतिम डेट थी 6 तारीख को सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरने की। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो फॉर्म भी भरा होगा, और आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। और अगर आपको और भी कुछ मुझसे जानना हो, कुछ मेरी मदद चाहिए, या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और सरिता दीदी का हौसला बढ़ाते रहे, और आप अपनी पढ़ाई पे निरंतर ध्यान देते रहे, और अपने माँ बाप का और अपनी आंखों का सपना जो है उसको पूरा करें मित्रों। धन्यवाद।